राम राम दोस्तों। तो अभी मैं आ गया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, फायर एग्जीबिशन है गांधीनगर में। और यहाँ पे पूरे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके और क्या क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है हम बात करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी आई हुई है, उन सबसे बात करेंगे और उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है वो पूछते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। है ना, पोर्टेबल लाइट टावर है। इसमें 3 मोड है, हाई मोड, मीडियम मोड और लो मोड। इसका हाइट आप 3 मीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, 3 मीटर तक इसका हाइट जाएगा। इसका हाइट आप 3 मीटर तक इसका जाएगा। इसमें आप हाई मोड, तीनों मोड एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जैसे चाहिए आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह आप घुमा सकते हैं। ऊपर देना है, ऊपर लाइट, नीचे नीचे। ये मेनली प्रोडक्ट डिजास्टर में और फायर फाइटिंग में यूज़ किया जाता है आफ्टर डार्क कवर्स। सेकेंडली मेरा प्रोडक्ट जो है एक कंपोजिट फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका पेट लाइनर टेक्नोलॉजी। ये कंपेयर टू अदर फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही लाइट वेट है। इसका जो वेट आएगा 2.7 kg आएगा। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटर ब्रीदिंग अप्रेस का सिलेंडर है। सेकेंडली ये रोप लॉन्चर है। ये वाटर रेस्क्यू के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो थ्रो जाता है 120 मीटर, कोई भी पानी में डूब रहा है उसको बचाने के लिए फायर टीम, रेस्क्यू टीम इसको यूज़ करती है। सेकेंड एक केमिकल न्यूट्रलाइज़र, जो कोई केमिकल डिजास्टर हो जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो यूज़ किया जाता है, जैसे कार फायर फाइटिंग होता है और कोई बैटरी फायर होता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज जाता है। इसमें फायर ब्लैंकेट, एक बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में छोटी मोटी फायर होती रहती है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में इंस्टॉल करना है, केबल टाई से उसको बांधना है। जैसे फायर होगी ये प्रोडक्ट रप्चर हो जाएगा और फायर को डाउस कर देगा। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल इसको यहाँ पे लगाना है, केबल टाई से बांधना है। जैसे फायर होगा यहाँ कहीं भी इसको हीट मिलेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा और डाउस कर देगा फायर। उसको हीट मिलेगा और रप्चर हो जाएगा। ये वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एडवांस फायर फाइटिंग है। इससे ब्रिज बिटवीन कन्वेंशनल फायर एक्सटिंग्विशर और फायर टेंडर। ये बड़े से बड़ी फायर को बुझाता है। इसका जो लैंसिंग डिस्टेंस है 15 मीटर तक जाता है। ये 9 लीटर का है, लेकिन 2000 लीटर पानी के बराबर है। ये आदमी अपने पीठ पे उठा के ले जा सकता है। ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये भी वाटर मिस्ट है, लेकिन वाटर मिस्ट विथ ब्रीदिंग एपेरेटस। जो आपने आदमी आग बुझाने के साथ साथ में आपका खुद ऑक्सीजन इनहेल भी कर सकता है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है फायर एक्सटिंग्विशर। इसका कंपोजिट फायर एक्सटिंग्विशर। ये लाइट वेट फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें जो है कोई कोरोजन नहीं होगा। 20 साल का लाइफ है, 10 साल का कोरोजन का गारंटी है। और फायर रेटिंग, फायर परफॉर्मेंस आपको कन्वेंशनल एक्सटिंग्विशर से ज़्यादा मिलेगा। ये ओवरऑल है मेरा प्रोडक्ट रेंज है। आपको अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, सभी एडवांस फायर फाइटिंग और डिजास्टर के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ओके।
Fire safety in high-rise building, there are two types of firefighting system available in the premises. Number one is passive firefighting system and number two is active firefighting system. Passive firefighting system such as opening and gaps, vertical or horizontal in the electrical shaft, plumbing shaft, fire shaft, LV shaft, expansion joint, fire retardant paint, fire smoke check door with the help of self door closure. Active firefighting system again divided in two categories. Number one is portable firefighting system. Number two is fixed firefighting system. Portable firefighting system such as water bucket, sand buckets, various type of portable fire extinguisher, fire beater, fire blankets. If I'm talking about the fixed firefighting system in the premises, there is a series of pump which is installed in the basement connected to the underground water storage tank. The underground water storage tank having the draw-off connection facility to facilitate the fire service vehicles. Again, in the pump room, there is a separate header, section header, supply header, NRV, pressure gauge, air release valve, and the strainer. There is a ring line around the premises. The ring line is equipped with yard hydrant and fire brigade inlet. There is a riser bottom to top, the riser having the landing wall facility at each level. As soon as you go on the terrace, at the terrace level you will find overhead water storage tank which is equipped with butterfly valve, NRV, pressure gauge, air relief valve and fire brigade inlet. As soon as you come down from the fire staircase, in the fire staircase you will find fire smoke check door with the help of self door closure. At the floor level you will find MCP, hooter, sprinkler, detector, response indicator and fire hydrant cabinet. The fire hydrant cabinet is equipped with two number of delivery hose, branch, hosreel hose, shut-off nozzle, isolation valve, flow switch valve, drain valve, wheel and adapter, pressure gauge and fireman X, and two number of portable fire extinguisher. As soon as come down on the ground level, at the ground level you find fire in the lift, fireman grounding switch in the lift. In the fire control room, you will find fire alarm panel, public address system, talkback facility, and special equipment such as breathing apparatus, foam and foam making equipments, and the personal protective equipment start from the helmet, goggles, face mask, ear muff, hand glove, safety shoes, safety belt, half body harness, full body harness. People are not die with the flame, but you know the people are die with the suffocation with the 2 minutes. There are 4 type of ventilation fan, normal exhaust fan, smoke exhaust fan, fresh air fan which is installed in the basement to extract the smoke. Pressurization fan on the terrace to keep the positive pressure in the stairwell as well as in the lift lobby. Gentlemen, the people are not die with the flames. So, ventilation system, the essential requirement in the high-rise buildings. In spite of that, this system will not give the guarantee that fire will not break out in the premises. So, what step you should take on that the fire should not break out in the premises? That is called good housekeeping. Good housekeeping such as the garbage, the torn sofa, the paper, old paper, the old furniture, oil rags, oil should not strap anywhere in the premises, and there should be no stacking near the electric installations. More than 60% fire occur due to electric short circuit. How to avoid the electric short circuit? Proper rating of wire, avoid loose hanging wire, taping, multiple connection in a single circuit. If you take it a single circuit from the one switches, geyser, washing machine, fridge, air condition, what will happen? A gap short time, it will be heated and converted in flame. Thank you.
Good morning, everyone. So basically, I am from Adit Security System, and basically हम लोग हैं वो ELV इंडस्ट्री में, और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा खुद का इंडिया बेस. तो हम CCTV कैमरास, देन आफ्टर IPPA सिस्टम, देन आफ्टर EVAC सिस्टम और CCTV और फायर अलार्म सिस्टम, तो वो सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा डील करते हैं. तो बेसिकली अभी इस इवेंट में हमने नया कैमरा लॉन्च किया है थ्रू रडार बेस्ड कैमरा. सो रडार बेस्ड कैमरा में बेसिकली होता ये है कि उसमें स्पीड डिटेक्शन कैमरा के थ्रू ही स्पीड डिटेक्शन हो जाता है, एज वेल एज जो व्हीकल टाइप होता है वो व्हीकल टाइप भी हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं. देन नंबर प्लेट एंड ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस प्रोडक्ट. सो ये हमारा न्यू लॉन्चिंग है. थ्रू कैमरा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हमने नॉर्मल कैमरा और हाई एंड कैमरा दोनों के लिए AI लॉन्च किया है, जो एनालिटिक्स होता है बेसिकली. ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली AI बेस्ड प्रोडक्ट है, एनालिटिक्स है, जो CCTV में कोई भी CCTV में हम कर सकते हैं, वो हमारा हो चाहे दूसरी कंपनी का हो, लेकिन वो CCTV में हम एनालिटिक्स करते हैं कि CCTV के थ्रू ही हम फायर, स्मोक, देन आफ्टर अदर डिटेक्शन, जो PP डिटेक्शन होता है लाइक हेलमेट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, और उसके अलावा प्रोडक्ट टेम्परिंग हो गया, देन डिफेक्ट जो डिटेक्शन हो गया. तो ना वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है. जैसे कि अभी पूरा मार्केट IPPA मूव हो रहा है. तो IPPA में क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर ले लो और वगैरह से आप पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली. वायरलेस सिस्टम से इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, कि एक सॉफ्टवेयर ले लिया और स्पीकर ले लिए तो Cat 6 केबल से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. तो ऐसा पूरा एक IPPA सिस्टम है. इसमें आप पर्टिकुलर कोई नोट देना हो आपको तो भी बजा सकते हो. ये उसका एक टाइप लेआउट है कि उसमें कौन कौन से सिस्टम लगते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं. ये हमारा क्लाइंट लिस्ट है. ये कहाँ कहाँ अपनों ने काम किया हुआ है. ये वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस है. सो इसके अंदर आप कुछ भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कुछ भी प्रोडक्ट का आप डेमोस्ट्रेशन थ्रू वर्चुअल कर सकते हो. एंड इसके अंदर आपको पूरा एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस जैसा दिखेगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप उसको टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, इट्स लाइक दैट. सो ये वर्चुअल रियलिटी है. जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि फायर का एक हमने डेमोस्ट्रेशन किया हुआ है. तो फायर के अंदर कोई भी एम्प्लॉयज़ है, कोई भी आपका मैच फायर का ट्रेनिंग और वो सब वर्चुअली कर पाएगा. यहाँ पे आप देख रहे हो. सो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग. ये हमारा सिलेंडर है. तो सिलेंडर जहाँ पे रखा होगा वहाँ से लेके बंदा जाएगा और वहाँ जहाँ फायर होगा वहाँ पे वो उसको एक्सटिंग्विश करेगा. सो दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी. यहाँ पे ये सारे कंट्रोल्स रहते हैं. सो थ्रू विच यू कैन ऑपरेट ऑल द डिवाइसेस. आपको एकदम रियल फील दिखेगा. सो दिस इज़ द मॉड्यूल विच वी डेवलप. लाइक दिस इज़ अ मैकेनिकल पार्ट. तो जैसा आप देख रहे हो, ये कोई भी टूल्स आप वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो और उसको आप यहाँ पे ऑटोमाइजेशन कर सकते हो. थैंक यू. सुप्रभात, मेरा नाम अनिकेत तांडेल है. हम लोग मुंबई से आए, आको इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड.
हम यहाँ पे हमारे बिग ब्रांड ऑफ इंजन्स लेके आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 HP से 35 HP तक के इंजन है हमारे पास। जो स्मॉलर रेंज है हमारा, जो लेके 2 HP से लेके अराउंड 6.5 HP इंजन है, वो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं मोस्टली, जैसे कि वाटर पंप हो गया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, देन STP स्प्रेस, प्रेशर वॉशर, ये थोड़े छोटे रेंज में आते हैं। फिर मीडियम रेंज की बात करें, जैसे कि 14 HP से लेके 16 HP, 19 HP, इसमें आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कर सकते हो, लाइक जनरेटर्स हो गया पोर्टेबल, देन स्लरी पंप हो गया, ट्रैश पंप हो गया, पावर ट्रॉवल हो गया, ये सब इसमें लगते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके बाद जो बड़े इंजन है लाइक 27 HP एंड ये बड़ा वाला 35 HP, ये आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, लाइक फॉर जेटिंग, देन फायर वैन्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसके साथ आप पंप का जो है फायर का, वो पंप करके उसको फायर इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हो। ये हो गया। और बेसिकली हमारे पास जो छोटे रेंज है वो 2 HP से लेकर 35 HP तक है। और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट हो गए, ओके सर। हमारे पास जो वर्टिकल शाफ्ट इंजन्स भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटे इंजन्स है लाइक 7 HP, देन आपके पास 18 HP है और उसके पास 24 HP है। ये हमारे खुद के इक्विपमेंट्स में हम लोग लगाते हैं। ये सब पेट्रोल इंजन्स की ब्रांड, ये फायर इक्विपमेंट में हम लोग ला चुके हैं, बिकॉज ये हमारा पावर प्रोडक्ट सेगमेंट में है। ये अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है, जिसमें हम लोग 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू सर। तो भैया रियली में मज़ा आ गया देख के, इतने सारे इक्विपमेंट है। तो भैया रियली में देख के मज़ा आ गया। इतने सारे अलग अलग फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स है, इतने सारे एडवांस सिस्टम भी है। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वो तो 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे तक पानी का फव्वारा मार सकते हैं, ऐसी मशीनें भी है। तो रियली में अभी जो फायर फाइटिंग के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडिया में आ रही है। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके रियली में मज़ा आया। और जिन्होंने भी ये जो वीडियो बनाने में सपोर्ट दिया है, उन सब का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आओ जो।